हाजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मौला, ऐ मेरे मौला। आज़ान और नमाज का फ़लसफ़ा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ 3 मिनट में। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज़ान 4 चीज़ों का नाम है। आज़ान जो आप मस्जिद से सुनते हैं 4 चीज़ों का नाम है, सिर्फ 4 चीज़। पहली चीज़ अल्लाह की बड़ाई, आज़ान का नाम है। दूसरी चीज़ अल्लाह के लिए गवाही कि उस खुदा के सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। तीसरी चीज़ आज़ान किसका नाम है? नबी की गवाही कि मोहम्मद खुदा के बंदे और रसूल हैं। चौथी चीज़ नमाज किसका नाम है? मुसलमानों, तुम्हें कामयाबी नमाज में मिलेगी, नमाज से बाहर नहीं मिलेगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 109 आयत कुरान की ये कहती है कि मुसलमानों नमाज पढ़ो। 109 आयत नमाज के नाम पर आ रही है, और जिसमें कहा जा रहा है नमाज पढ़ो इशारे में कहा जा रहा है 700 आयत आ रही है। अच्छा, नमाज एक ऐसा हुक्म है, हर दौर में नमाज का हुक्म दिया गया। ज़करिया को देखिए नमाज पढ़ रहे हैं, इब्राहिम को देखिए नमाज पढ़ रहे हैं, इस्माइल को देखिए नमाज पढ़ रहे हैं। इस दौर में भी नमाज, उस दौर में भी नमाज। तीसरा नमूना ज़रा ध्यान से सुनिएगा, नमाज हर हालत में है। घर में है तो नमाज, घर से बाहर हैं तो नमाज, अमीर है तो नमाज, गरीब हैं तो नमाज, नाबालिग बच्चे हैं 10 साल के हो गए फिर भी नमाज, बालिग हो गए फिर भी नमाज, बीमार हैं तो भी नमाज, तंदुरुस्त हैं तो भी नमाज, हर हाल में नमाज। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ताइफ से लोग आए, अल्लाह के रसूल से कहा जिहाद माफ़ कर दो। अल्लाह के रसूल ने कहा चलो जिहाद माफ़। ताइफ से लोग आए, कहा या रसूल अल्लाह सदका माफ़ कर दो। कहा माफ़ कर दिया। ताइफ से लोग आए, हम लोग नए मुसलमान हैं, नमाज माफ़ कर दो। तो कहा कि नमाज माफ़ नहीं होगी, जिहाद माफ़। नए मुसलमान हो, लड़ने की हिम्मत नहीं है, चलो माफ़ है। सदका नहीं कर सकते, माल नहीं है या कम है, सदका नहीं करना चाहते हो, चलो माफ़, बाद में देखा जाएगा। लेकिन नमाज माफ़ नहीं। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से फरमाया, वो सुनाने के लिए तैयार हूँ। इंशाअल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए। हाँ, शनिचर को आकर के ससुर पढ़ेंगे, बराबर पढ़ना है, मरते मरते पढ़ना है और जीते जीते पढ़ना है इंशाअल्लाह। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज माफ़ नहीं। क्यों? जिस दीन में नमाज नहीं उस दीन में कोई भलाई नहीं। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे की जो बाप दीबे तुमी प्रभु कछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। फजर कटे घूमेर घरे, जोहर कजे कजे, असर कटे खेलाई दोलाय, मागरी माजे माजे एशार समय होए गेले, थाको पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे।
दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह रमजान के बाद टोपी जेब में होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिए सच्चे नमाजी रमजान के बाद टोपी जेब में होगी। ध्यान दीजिएगा, तीसरा और खूबसूरत पैगाम आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। कुरान ने हमें 3 सबक दिया। कुरान के 3 मकसद हैं। कुरान सबसे बेमिसाल किताब 5 वजह से है, और कुरान के 4 हक हैं हमारे ऊपर। सुनने के लिए तैयार हैं? 3 मिनट में ये पैगाम निकल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग अगर तेजी से हाथ उठाते हैं तो समझ में आता है कि बिल्कुल ताज़ा है, और अगर हाथ उठा रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, इसका मतलब है कि ख़त्म हो गए, मर गए, थक करके चूर। ये पता चल जाता है हाथ उठाने पर कि आप लोग कितना थक गए हैं और कितने ताज़ा दम। ध्यान दीजिएगा, कुरान ने हमें 3 सबक दिया। पहला सबक खुदा को खुदा मानो, दूसरा सबक रसूल को रसूल मानो, तीसरा सबक इस दुनिया पर तकिया लगा करके मत बैठ जाओ, दुनिया के बाद आखिरत को भी मानो। कुरान 3 काम के लिए आया। अल्लाह की इबादत करो, दूसरा काम रसूलुल्लाह की इताअत करो, तीसरा काम मखलूक की खिदमत करो। कुरान बेमिसाल है 5 वजह से। ये किताब ही नहीं है, अल्लाह का कलाम है। दूसरी वजह, इसका मुसन्निफ खुद खुदा है, कोई दूसरा नहीं है। कुरान में एक भी गलती नहीं है, एक भी गलती नहीं है। कुरान के इल्म से सबको इत्तिफाक है, किसी को इख्तलाफ नहीं है। कुरान में नबी की शान में सर्रा बराबर भी बेअदबी नहीं है। कुरान का 4 हक है, अदा करेंगे इंशाल्लाह। पहला हक है कुरान की इज्जत करनी है, दूसरा हक है कुरान को सीखना है, तीसरा हक है कुरान को सिखाना है, चौथा और आखिरी हक है कुरान पर अमल करना है इंशाल्लाह। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, कि मियाँ साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोतेहादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, सारी हिला दी। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़्न में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए। तौबा कीजिए, सारे मसले का हल है। तौबा करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए। मैं राज बता रहा हूँ आपको इस मजलिस में, सुनिए, आपके इल्म में अल्लाह इजाफा फरमाए। हम तौबा क्यों नहीं करते? तौबा का दरवाज़ा खुला है, बुढ़ापे में भी तौबा करेंगे, अल्लाह कबूल करेगा, ताना नहीं मारेगा। तौबा क्यों नहीं करते हैं, मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तौबा 3 चीज़ का नाम है। जब आदमी से गुनाह होता है तो वो खुदा से दूर हो जाता है, इसलिए तौबा करना चाहिए। और तौबा क्या है? गुनाह हो जाए आदमी को अफसोस करना चाहिए, हमसे गुनाह नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि आइंदा का इरादा करे कि कभी ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। तौबे से आपको 5 नफ़े मिलते हैं, मैं एक एक करके बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपको रोज़ी देता है, तौबा कीजिए, रोज़ी में इजाफा कर देता है। तौबा करेंगे, मुश्किल से निकलने का अल्लाह आपको रास्ता अता फरमाए। तौबा करेंगे इधर, अल्लाह अज्र को बढ़ा देगा। तौबा उधर करेंगे, अल्लाह परेशानी को निकालेगा, आसानी अता फरमाए। आपने तौबा किया, अल्लाह तौबे को तमाम गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। आदमी तौबा 7 वजह से नहीं करता है, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। 7 वजह से आदमी तौबा नहीं करता। गफलत कोताही है, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा। गफलत कोताही की वजह से, नफ्स की गुलामी है, इसलिए तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह की गुलामी में नहीं आना चाहता। तीसरी वजह,
क्या कहता है कि ये दुनिया उधार है, ये दुनिया नगद है, आखिरत उधार है, इसलिए तौबा नहीं करता। और चौथी बात क्या है, गलतफहमी है, तौबा करूंगा फिर तौबा टूट जाएगी, क्या फ़ायदा होगा। अरे भाई खाना खा रहे हो, फिर भूख लगेगी, फिर क्यों खाना खाते हो। तौबा होगी, टूट जाएगी, फिर तौबा कर लेंगे। पांचवी वजह, जो होगा देखा जाएगा, झिठाई है, जो होगा देखा जाएगा। एक उंगली को आग पर रख करके दिखाओ, जब आग पर उंगली नहीं रख सकते तो पूरे जिस्म को जहन्नम में कैसे झोंक सकते हो। और पांचवी वजह क्या है कि खुदा तो माफ़ करने वाला है, खुदा अगर माफ़ करने वाला है तो पकड़ने वाला भी है। आखिरी वजह, आदमी तौबा क्यों नहीं करता, मायूस हो गया, अब हमारी माफ़ी नहीं होगी। अल्लाह के 3 नाम हैं, गाफिर, गफूर, गफ्फार। इंसान के 3 नाम हैं, जालिम, ज़लूम, ज़ल्लाम। जालिम कहते हैं जुल्म करने वाले को, ज़लूम कहते हैं बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाले को, और ज़ल्लाम कहते हैं हद से ज़्यादा जुल्म करने वाले। अल्लाह के 3 नाम, गाफिर माफ़ करने वाला है, गफूर बहुत माफ़ करता है, और गफ्फार हद से ज़्यादा माफ़ करता है। हमको शिकवा है कि मुद्दा नहीं मिलता, देने वाले को गिला है कि गदा नहीं मिलता। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। रहम कर अपने न आए, नेकरम को भूल जा, हम तुम्हें भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खार है बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। बहुत खूबसूरत पैगाम, आधा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, एक धक्का देंगे, आप साथ देंगे, वो भी पास हो जाएगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसलमान क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है, ये पैगाम दे रहा हूँ। खूबसूरत पैगाम, ये पूरे जलसे का खुलासा है, पूरे जलसे का खुलासा है। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, आज का जलसा अल्लाह इस धरती पर कामयाब फरमा देगा। मुसलमान क्या है, कहाँ से आया है और कहाँ जाने वाला है, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक मुल्क है बगदाद। बगदाद से मुसलमानों की हुकूमत कैसे चली गई, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बगदाद का जो खलीफा था, वो ज़मीन के अंदर हौज बनाया था, उसमें कौम के खजाने को छुपा करके रखा था, इसलिए हुकूमत चली गई। कौम पर खर्च नहीं किया, कौम के खजाने को दबा करके रखा, हुकूमत चली गई। दूसरी वजह मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। बगदाद का खलीफा है, मुसलमान है, दुश्मन से दूसरे मुसलमान पर हमला करा रहा है, उसे दुश्मन ने मिटाया, पलट करके इसे भी मिटा दिया, बगदाद की हुकूमत चली गई। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, अंदलुस में मुसलमानों की हुकूमत थी 800 साल, कैसे गई, इस्लाम भी चला गया, मुसलमान भी चले गए, मस्जिद मौजूद है, सजदे से महरूम है। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। बेटा का नाम क्या है, अबू अब्दुल्ला, बाप का नाम क्या है, अबू मोहसिन। बाप बेटे का झगड़ा हो गया, बेटा कह रहा मैं बैठूंगा, बाप कह रहा कि मेरे बाद बैठना, दोनों का झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, हुकूमत चली गई। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरा नमूना आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना है, तुर्क का बादशाह खिराज देता है, टैक्स से देता है। जब अमीर मुआविया दुनिया छोड़ करके चले गए, राजा ने मना कर दिया कि तुम्हें टैक्स नहीं देंगे।
पूछा गया कि तुम उन्हें टैक्स देते थे, अमीर मुआविया को टैक्स देते थे, हमें क्यों टैक्स नहीं देते हो? कहा कि अमीर मुआविया खजूर की चप्पल पहन करके आते थे और फटे पुराने कपड़े पहन करके आते थे, उनसे हम डरते थे, तुमसे नहीं डरते हैं। उनसे डरते थे इसलिए खराज देते थे, तुमसे डरते नहीं हैं, जो चाहो कर लो, हम तुम्हें खराज नहीं देंगे। कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा वो कैसे, ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में ज़ोर तस्खीर खैबर, ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, ग़िज़ाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में ज़ोर तस्खीर खैबर। कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले इस्लाम की शान ये थी, कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले इस्लाम की शान ये थी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।